अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक और नए आने वालों को भी खुश आमदीद है। जनाब आप लोग थंबनेल तो पढ़ चुके होंगे और आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है, बल्कि इतना इंपॉर्टेंट दिन कि शायद आपके गुज़श्ता 4-5 दिनों पर भी आज का दिन भारी गुजरेगा। थंबनेल पे मैंने वाज़े तौर पे लिखा है कि खित्ते के हालात किस तरह से चेंज हो रहे हैं, प्लस इंटरेस्ट मार्केट की जो अपडेट्स आज हमारे पास 3 अप्रैल को आने जा रही हैं वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रही। गुज़श्ता हफ्ते मैंने 2 मरतबा आप लोगों के लिए ब्रीफिंग को कंडक्ट किया। वाज़े तौर पर मैंने आप लोगों को ये गुजारिश की थी और बताया था आपको जनाब कि इंटरेस्ट मार्केट ने नीचे नहीं जाना, लेकिन इतने ज्यादा मेरी बिलखुसूस जो यूट्यूब की फैमिली है उसके मैसेजेस के जनाब मार्केट के नीचे तो नहीं गिर जाएगी, नीचे तो नहीं गिर जाएगी। जब 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा मैंने ये बात आप लोगों को कही है कि मार्केट ने अभी नीचे नहीं गिरना, और वो नहीं गिरी। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। बंद मार्केट के अंदर लास्ट जो मैंने ब्रीफिंग कंडक्ट की थी, मार्केट थी उस टाइम 2233 के ऊपर, जब 3 दिन वो छुट्टियां चली हमारे पास वीकेंड के ऊपर। आप लोगों को मैंने ये बंद मार्केट के अंदर इसके पैटर्न को, इसके कैंडलस्टिक पैटर्न को, इसके बाइंग प्रेशर को मैंने देखकर ये कह दिया था कि मार्केट ने नीचे नहीं जाना। वो आप लोगों ने उसका रिजल्ट देख लिया है, मुसलसल ऊपर और ऊपर की ऊपर और स्टेबल मार्केट। तो इस तरह घबराया नहीं करते, इस बात को आप लोग ज़हन में रखो। ये जो इतना ज्यादा डर जाते हो ना, इस चीज से डरना छोड़ दो। आज की इस ब्रीफिंग को शुरू से लेकर आखिर तक, चाहे यूट्यूब की फैमिली है मेरी रेगुलर सुनने वाले जो मुझे 20-25 मिनट तक बर्दाश्त कर सकते हैं या 30 मिनट तक भी, बेशक लंबी हो जाए, आप लोगों को एक कंप्लीट मैं ब्रीफिंग जिस तरह मैं कंडक्ट करता हूं वो कर अभी दूंगा। अगले 2-4 दिन 5 दिन मैं ना आ सका, लम्हा बलम्हा अब जितनी भी इंपॉर्टेंट सिचुएशन होगी उसको मैं हमारे जो पेड मेंबर्स हैं ग्रुप के, उनके साथ में अप टू डेट करता चला जाऊंगा। अब के बाद केयरफुल रहना और अपनी सीट बेल्ट को बांध के रखना। क्विकली मूव करूंगा और इंतहाई फास्ट ट्रैक को मैं अडॉप्ट करता हुआ आगे चलूंगा ताकि हर एक एस्पेक्ट को मैं कवर कर सकूं कम से कम टाइम के ऊपर। और दोबारा कह रहा हूं, किसी भी चीज को स्किप ना करना, वरना अगले 3-4-5 दिन ना सर पकड़ के बैठे रहोगे कि हमारे साथ हुआ है तो हुआ क्या है। क्विकली मूव करने लगो अपने सेगमेंट्स के ऊपर। डॉलर के रेट के ऊपर आ जाऊं। डॉलर मुसलसल नीचे गिरता जा रहा है और दीगर फॉरेन करेंसीज, मैंने आप लोगों को 2.5-3 हफ्ते से एक ही बात कह रहा हूं कि फॉरेन करेंसीज का और डॉलर का पाकिस्तान की मार्केट के अंदर खरीदार कोई नहीं है, गाहक कोई नहीं। इवन करेंसी एक्सचेंजर्स तक भी ना वो खरीदते हुए, बाइंग करते हुए डर रहे हैं कि इसको आगे इसका हमने डिस्पोजल क्या बनाना है, इसको आगे हमने बेचना किस तरह। मार्केट में कोई भी बंदा खरीदने के लिए नहीं आ रहा। इस टाइम जो डॉलर का रेट है वो मुसलसल गिरता गिरता वो 75 पैसे गिर चुका हुआ 3 दिन के अंदर। डॉलर इस टाइम 277.25 और 279 रुपीस कीमतें फरोख्त है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डॉलर 277.25 पैसे में खरीदा जा रहा है और 279 रुपीस में बेचा जा रहा है। यूके पाउंड 346 एंड 349.45, यूरो 296 रुपए कीमतें खरीदा और 298.90 पैसे कीमतें फरोख्त है। कैनेडियन डॉलर 202 रुपए कीमतें खरीदा और 205 रुपए कीमतें फरोख्त है। ऑजी ऑस्ट्रेलियन डॉलर 178 रुपए कीमतें खरीदा और 181 रुपए कीमतें फरोख्त है। यूएई का दिरहम 75.40 पैसे कीमतें खरीदा, 76.15 पैसे कीमतें फरोख्त है। सऊदी रियाल 73.50 पैसे कीमतें खरीदा और 74.20 पैसे ओपन मार्केट के अंदर बेचा जा रहा है। यूएसडीटी का रेट 2.5 रुपए तक गिर चुका हुआ है, 279 रुपीस यूएसडीटी का रेट है। इंटरबैंक हमारा 277.94 के ऊपर आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें ओपनिंग देने के लिए जा रहा है। मुसलसल फॉरेन करेंसीज पाकिस्तान के अंदर गिर रही है, इंक्लूडिंग डॉलर। कोई खरीदार नहीं है, बहुत ज्यादा केयरफुल होकर चल रहा है। अब अगले 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते या अभी जो ईद के बाद की जो सिचुएशंस बननी है, मार्केट में बहुत ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड है, इस चीज को ध्यान में रखना। क्विकली मूव करूंगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट आज हमारा इंडेक्स ओपन होने के लिए जा रहा है 66,886 के ऊपर। तो इसे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, 89 पॉइंट पॉजिटिव के अंदर उसने हमें क्लोजिंग दी है। मैंने दोबारा ये गुजारिश की थी जितने भी हमारे स्टॉक मार्केट में खेलने वाले हमारे ग्रुप के मेंबर्स भी हैं या वैसे भी मेरे क्लाइंट्स हैं कि स्टॉक मार्केट से भी आप लोगों को डरने की या घबराने की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट इस टाइम स्टेबल है, कुछ भी इसके अंदर मुझे कोई लंबी चौड़ी डिप आती हुई नजर नहीं आ रही। सो अगर पुरानी होल्डिंग्स है उसको होल्ड करके रखो, आगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, गायब का इल्म उनके पास है। लेकिन अभी तक भी मुझे इसके अंदर कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही, डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, जो आप लोगों के स्टॉक्स है उनको आप लोग अपनी उसके फंडामेंटल्स के ऊपर, उन कंपनीज के ऊपर उसको आप लोग मैनेज करो, वो ज्यादा बेहतर है। ओवरऑल इससे कोई डिप की बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी अभी मुझे नहीं लग रही। उसके बाद अगर मैं अब आ जाऊं जनाब हमारी पाकिस्तान की लोकल गोल्ड मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट और खित्ते के हालात के ऊपर, उसमें सबसे पहले हमें डिस्कस कर लेना जरूरी है कि दुनिया भर के हालात इस टाइम क्या हो रहे हैं। मुसलसल आप लोगों को जो बता रहा हूं क्या उसके मुताबिक चल रहे हैं। ईरान की एम्बेसी जो कि शाम में दमिश्क के अंदर है, उसके ऊपर इसराइल की तरफ से अटैक लॉन्च किया गया था और उस दिन रात को भी जब ये अटैक लॉन्च हुआ, अब से 2 दिन कबल, तो मैंने ये
یہ بات کہی تھی کہ میرا خیال ہے کہ F-35 جیٹس کو یوز کیا گیا ہے کیونکہ وہ اسٹیلتھ فائٹر ہے اور اس طرح کے اٹیکس کے اندر آج کل ویسے ہی یوز کیا جاتا ہے. اور رپورٹس بھی یہی آئی ہیں کہ F-35 کو اس کو یوز کیا گیا ہے. اور اس کے لیے میں سورس کو کوٹ کرنے جا رہا ہوں, الجزیرہ. courtesy by the الجزیرہ, several killed in Israeli strike on Iranian consulate in Damascus, یعنی کہ دمشق کے اوپر جو سا اٹیک لانچ کیا گیا ہے اس کے اندر کئی لوگوں کی شہادت ہوئی ہے, تقریباً لگ بھگ 7 سے 8, جن میں سے ایک جنرل ہے اور وہ جنرل بہت زیادہ قیمتی تھے ایران کے لیے. میں اس کے بعد انورٹڈ کاماز اور فل سٹاپ اس گولڈ کے چینل کے اوپر میں اس کی ڈیٹیل کے اندر آپ لوگوں کے لیے نہیں جانے لگا کہ وہ جنرل ایران کے لیے, شام کے لیے بھی ایون بہت زیادہ, اور بشار الاسد کی گورنمنٹ کے لیے بھی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے. اس کے بعد فل سٹاپ. اس کے بعد جناب ہم لوگ بڑھتے ہیں. اب مزید جو اپڈیٹس آئی ہیں, ایران کے جو ان سے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی, انہوں نے جناب اعلان کیا ہے کہ ہم نے اسرائیل سے اب بدلہ لے کر رہنا ہے. اور اس ٹائم دنیا بھر کے اندر اسرائیل کے جتنے بھی کونسلیٹ ہیں یا اس کی ایمبیسیز ہیں یا اس کے لوگ ہیں, ان کو ہائی الرٹ پہ رکھ دیا گیا ہے کہ کسی ٹائم بھی ایران اس کا بدلہ لے گا. اور جناب آیت اللہ خامنائی کا بیان آ جانا جو اس کے سپریم لیڈر ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں, courtesy by the Bloomberg. Iranians Khamenei vows to punish Israel after deadly Syrian attack. سیریا کے اوپر جو اٹیک کیا گیا اس کے بعد اس سے بدلہ لینے کی قسم کھائی گئی ہے, اور یہ بہت زیادہ صورتحال اب بگڑنے جا رہی. مسلسل آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ حماس کی اور اسرائیل کی جو سی وار ہے اس کے حالات بہت زیادہ کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور مجھے ابھی کہیں پر نیگوسیشنز کے دروازے وہ بند ہی نظر آ رہے ہیں, کہیں سے کھلتے ہوئے ابھی تک مجھے نہیں دکھائی دے. آخر کے اوپر میں ٹائمز آف اسرائیل کو کوٹ کروں گا. ٹائمز آف اسرائیل نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ایک نیوز لگائی ہے اسی کے متعلق, courtesy by the Times of Israel. Khamenei, the evil Zionist regime will be punished. یہ ٹائمز آف اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ خامنئی نے یہ کہا ہے کہ ایول زائنسٹ یعنی کہ سونی رجیم کو پنش کیا جائے گا. یہ اسرائیل کا اپنا جو سا ہے میڈیا آؤٹلیٹ وہ یہ بات کر رہا ہے جو کہ بڑا کریڈیبل ہے, ٹائمز آف اسرائیل. اور اس میں اس نے ایک اور بات کہی ہے کہ ایران اینڈ حزب اللہ both punishment and revenge for strike that killed IRGC جرنلز. پھر آ جا کے وہ جرنلز کے اوپر بات, یا وہ جرنل جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ وہ بہت زیادہ قیمتی تھے ایران کے لیے اور شام کے لیے, سیریا کے لیے اور بشار الاسد گورنمنٹ کے لیے بھی. اس چیز کو آپ لوگوں کو سمجھنا یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ اب حالات بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بگڑیں گے کہ اگر ایران نے کسی بھی طرح کی کوئی ریونج لیا, سٹرائک کی, آیا وہ کہیں کونسلیٹس پہ ہوتا ہے, وہ اسرائیل کے اوپر کوئی ڈائریکٹ سٹرائک کوئی ہاٹ وار کی شکل کے اندر ہوتا ہے, یا کسی بھی اور طریقے کے ساتھ, یا ایران خود سامنے آتا ہے, یا کسی اور طرح سے سٹرائک کی جاتی ہے, یا ایون حزب اللہ لبنان کی طرف سے کوئی اس کی کھچائی کی جاتی ہے اسرائیل کی, تو یقین جانے کہ حالات ابھی اور زیادہ مزید بگڑیں گے. اور مت بھولنا کہ اس ٹائم میں جب آپ لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں تو حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان میں گمسان کا رن جاری ہے, اور بہت زیادہ خطرناک اور ڈیڈلیسٹ وار اس ٹائم بھی ہو رہی ہے, اور اس ٹائم بھی فلسطینیوں کی لاتعداد شہادتیں ہو رھی ہے. اس کے بعد اگر میں آ جاؤں اب انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر, انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے میں نے آپ لوگوں کو جب لاسٹ بریفنگ کنڈکٹ کی تھی تو مارکیٹ اس ٹائم 2033 کے اوپر تھی. آج کا دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے. اس ٹائم مارکیٹ فلوٹ کر رہی ہے, ارلی مارننگ ہے 2270 275 کے زونز کے اندر, اور پاکستان کے اندر اس ٹائم مارکیٹ کے اندر پیس کا ریٹ 2,32,700 روپیہ 800 روپے کے قریب کلوزنگ دی ہے اس نے. لیکن ابھی رات ساری مارکیٹ دوبارہ پھر اوپر چلے گی, صبح کس ریٹ کے اوپر کھلے گا, سامر اراؤنڈ کوئی 2,33,000 کے قریب اس کو کھلنا چاہیے اگر مارکیٹ 2070 کے اوپر سٹینڈ کرتی ہے. اگر اسے ابھی مزید اگلے 3-4 گھنٹوں کے اندر میری اس بریفنگ کی ریکارڈنگ کے بعد اگر یہ نیچے آتی ہے دین پھر اسی ریٹ کے آس پاس جا کر وہ کھلے گا. لیکن ابھی تک اس نے اپنے بولش مومنٹم کو کنٹینیو کیا ہوا ہے. لاسٹ بریفنگ کے اندر 2233 کے اوپر تھی مارکیٹ, اور میں نے اس زون کو ڈرا کیا تھا آپ کے لیے کہ یہاں سے مارکیٹ ابھی مجھے اگر اس نے ایک بولش پیٹرن کو بنایا ہے اور اس نے اس کے اوپر بریک آؤٹ دیا ہے تو یہ نیچے نہیں جا رہی, اور وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ 2 دن 2 راتیں ہو چکی ہوئی ہیں, مارکیٹ نیچے نہیں گئی. ایک اس نے ریٹریسمنٹ تو نہیں, کریکشن کی ذرا سی ایک تھوڑی سی, اور دین اس کے بعد وہ دوبارہ جناب مارکیٹ پھر اوپر. ابھی جب کہ بریفنگ میں نے آپ لوگوں کے لیے کنڈکٹ کی تھی اس ٹائم مارکیٹ اس جگہ سے دوبارہ گیپ دے کر اگلے دن جب کھلی ہے 2 دن کے بعد, ایک ایسٹر کی چھٹیوں کے بعد, اور دین اس کے بعد اس نے مارکیٹ نے جب دوبارہ ایک اپنی کریکشن کی اس زون کے اندر, اور دین اس کے بعد یہ ابھی دا کنٹینیوٹی آف دا بلش پیٹرن
बुलिश स्ट्रक्चर इस टाइम कंटिन्यू है। दोबारा मैं आप लोगों को जूम करके ये दिखाता जा रहा हूं और दुनिया भर के जो खित्ते के हालात हैं इंतहाई बुरे हैं, मैं आप लोगों को दोबारा ये बात कह रहा हूं। लेकिन आज का दिन हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कुछ अपसेट भी लेकर आ सकता है। इस चीज को आप लोगों को समझना जरूरी है कि जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ भी जा सकता है अगर मार्केट बेरिश मोमेंटम के अंदर मूव करती है, क्योंकि आज सारा दिन हमारे पास शाम को पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 5:15 पे जो हमारे पास एक फंडामेंटल न्यूज आने के लिए जा रही है, डाटा रिलीज होने जा रहा है विच इज एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज 5:15। उसके बाद हमारे पास 6:45 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम फाइनल सर्विसेज पीएमआई आने जा रही है। उसके बाद हमारे पास एफओएमसी मेंबर ब्राउमैन स्पीक्स आने जा रही है। 7 बजे इंतहाई इंपॉर्टेंट डाटा आईएसएम सर्विसेज पीएमआई आने जा रही है। 9:10 के ऊपर फेड चेयर पॉल की स्पीच है, फेड खुद स्पीच करने लगा है। आज का दिन याद रखना कि सुबह अर्ली मॉर्निंग तो मार्केट आप लोगों के पास, अभी मैं सुबह 9 बजे इस ब्रीफिंग को अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को पता है 9 बजे का मेरा टाइम होता है सुबह का अर्ली मॉर्निंग, और फजर की नमाज के बाद मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। उसके बाद से लेकर दोपहर तक समर अराउंड को 3-4 बजे तक तो मार्केट किसी एक अपनी डायरेक्शन के अंदर वो चलती चली जाएगी। लेकिन शाम को 5 बजे के बाद या 4:30 बजे के बाद मार्केट के अंदर रेडिकल चेंजिंग्स भी देखी जा सकती है। इट कुड बी डाउन साइड, इट कुड बी अपवर्ड। मुझे एक लम्हा जितनी भी अपडेट है वो मेरे पेड मेंबर्स के साथ होती है, सुबह 11-12 बजे से लेकर देन ऑनवर्ड रात को 12-1-2 बजे तक, जो हमारे पाकिस्तान की लोकल गोल्ड मार्केट के मेंबर्स हैं। और इंटरनेशनल मार्केट के लिए वो सेपरेट ग्रुप है। दिस इज द ग्रुप व्हिच यू कैन सी द नंबर बिलो, दैट इज ओनली फॉर द पाकिस्तान लोकल गोल्ड मार्केट, नॉट फॉर द फॉरेक्स मार्केट। बट किसी टाइम भी अगर कोई चेंजिंग आती है वो मैं उनके साथ अप टू डेट कर देता हूं। आया होल्ड करके रखना है, खरीदना है, बेचना है, क्या कर रहा है। लेकिन YouTube के ऊपर मैं बार बार नहीं आ सकता। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के क्या, मैं 3-3 हफ्ते के गैप के बाद आता हूं कि जब मेरे पास फुर्सत होती है। ये एक पार्ट टाइम एक्टिविटी आप यूं कह लो, या मुझे जब मेरे प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के मेंबर्स को एड्रेस करना होता है मैं तब आता हूं। एनीवे, मार्केट अभी तक स्टेबल है, ऊपर की तरफ है, लेकिन शाम को 4 बजे के बाद इस चीज के ऊपर मैं स्टैंड नहीं करूंगा। क्यों? कि फंडामेंटल्स मुझे उसके देखने पड़ेंगे, मुझे न्यूज को देखना पड़ेगा, मुझे डेटा को देखना पड़ेगा, रात को बैठ के मुझे पॉल की स्पीच को सुनना पड़ेगा कि पॉल जनाब क्या कहते हैं इसके ऊपर। फेड की स्पीच है, मार्केट को हिला के रख देगी अगर इसने कोई भी उल्टी सीधी बात की या उसके जुबान से निकले हुए अल्फाज के ऊपर मार्केट मूव करेगी। सो बी केयरफुल। शाम को 4-5 बजे के बाद अपने अपने ऑर्डर्स को, ख्वाह वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर है, ख्वाह वो लोकल गोल्ड की मार्केट के अंदर है, संभाल कर इनको रखना और खुद को अपने आप को मैनेज कर लेना। कुछ लंबा भी 1-2 दिन तक अरसा चल सकता है कि अगर रात को डेटास के साथ फेड ने भी कुछ इस तरह से कह दिया, उसको भी देखना पड़ेगा कि अगर सारी चीजें एक ही डायरेक्शन के अंदर हुई, कि अगर डेटास पॉजिटिव आते हैं, गोल्ड के अगेंस्ट आते हैं, इट कुड गो डाउन साइड, और अगर डेटास नेगेटिव आते हैं, रात को पॉल भी कोई ऐसी बात करता है तो ये बड़ी आसानी के साथ ये 2300 के फिगर्स को भी क्रॉस कर सकता है। और अगली एक और चीज मैं आप लोगों को ये बता कि जोन से ये हाथमताई लगे हुए ना इस मार्केट के अंदर, या वो यूट्यूब के ऊपर चैनल खोल के बैठे हुए, ना टेक्निकल्स का पता, ना फंडामेंटल्स का पता, ना किसी और बात का पता है कि जी 2300 की बातें थी, ये 2300 से ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? मुझे इस चीज को एक दलील के साथ कायल करो। मार्केट में आवाजें हैं 2300 की, जितने की भी मर्जी हैं, ये कभी नहीं देखना। हो सकता है 2300 से ऊपर ना जाए, हो सकता है कि ये अभी आज शाम को ही 2200 पे चला जाए। इट कुड बी पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और इसको एक एक गुजरती हुई कैंडल के साथ हमें देखना पड़ता है, एक एक टेक्निकल और फंडामेंटल को देखना पड़ता है। अभी तक इसके अंदर मुझे कहीं पर स्ट्रक्चर के अंदर वीकनेस शो नहीं हो रही। मत भूलेंगे, मैं आपको बंद मार्केट में ये बात बता देता हूं कि मार्केट नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, जस्ट उसका स्ट्रक्चर देख के, उसके टेक्निकल और फंडामेंटल्स के ऊपर कमांड एंड कंट्रोल रखता हूं कुछ थोड़ी बहुत। कोई एक तालिब इल्म हो गुज़श्ता 24 साल से, डरना छोड़ दो, इस चीज को सोचना छोड़ दो कि इसके ऊपर नहीं जा सकता, और इस चीज को भी सोचना छोड़ दो कि इससे नीचे नहीं जा सकता। इट्स अ एवरीडे कैलकुलेशन। आज हो सकता है 2300 क्रॉस कर जाए, आज हो सकता है 2200 में चला जाए, हफ्ते बाद हो सकता है कि 2500 भी क्रॉस कर जाए। इसको डे टू डे कैलकुलेट करना पड़ता है। ये नहीं कि इसके ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता भाई? इससे नीचे क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता भाई? किसी ने इसको पकड़ के रखा हुआ है, किसी ने इसको रोक के रखा हुआ है। ये किसी के पास के अंदर, ये ना मेरे ना किसी और बंदे के आस पास के अंदर है। इस तरह की ओल फुल बातों को सोचना और उनके ऊपर ध्यान देना छोड़ दो। अभी तक के लिए मार्केट बुलिश पैटर्न्स के अंदर है। हाँ, यहां पर हायर हाइज है कि जिसके ऊपर हर दफा ये यूं इंसान को फील होता है कि अब शायद ये काफी ऊपर चला गया है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड इस टाइम दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। बट ये उससे भी ऊपर जा सकता है, ये उससे भी ऊपर जा सकता है, ये उससे भी और मजीद ऊपर जा सकता है, पॉसिबल है।
یہ نہیں کسی ایک چیز کے اوپر سٹکی نہیں ہونا کہ 2300 سے اوپر نہیں جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ جائے زندگی کے اندر، ایک ایک منٹ ہمیں اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. سو بی کیئرفل آج کا سارا دن، اور دین مارکیٹ میں اگلے 1-2-3 دن مارکیٹ اس لحاظ سے پھر موو کرے گی کہ جس طرح ابھی ہمارے پاس نیوز آئیں گی، ہمارے پاس ڈیٹا ریلیز ہو کے. اپنا بہت ڈھیر سارا آپ لوگ خیال رکھنا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کے کاروبار میں، رزق میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم.